चलिए देखते हैं आज का गिवन क्वेश्चन क्या है। ऑन सेलिंग अ बुक एट 5/12 ऑफ द मार्क प्राइस देयर इज अ लॉस ऑफ 50%। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक। एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है। एक पुस्तक उसके अंकित मूल्य से 5/12 पर बेचने पर 50% की हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य यानी जिसको हम लोग एमपी बोलते हैं मार्क प्राइस, और क्रय मूल्य यानी जिसको हम लोग सीपी बोलते हैं, सीपी का अनुपात आपको बताना है। यानी एमपी से सीपी का रेशियो चाहिए। कब? जब आपका जो है आप जो कि बुक है आपका अंकित मूल्य के कितना पे बेचते हैं, यानी 5/12 पे बेचते हैं, तो आपका जो लॉस होता है वो कितना परसेंट का लॉस हो जाता है, मतलब 50% का लॉस हो जाता है। तो आपको बताना है कि आपका अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत ध्यान से हम लोग इस बात को समझेंगे कि आपको क्या दिया जा रहा है कि पुस्तक जो है पुस्तक अंकित मूल्य के यानी देखिए कितना अंकित मूल्य मतलब कि मार्कअप का कितना यानी 5/12 में बेचा जा रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये आपका नीचे वाला असली मार्कअप होगा यानी एमपी होगा, और ये जो आप बेच रहे हैं जो अभी जो आप बेच रहे हैं ये आपका सेलिंग प्राइस है, यानी यही आपका एसपी है। मतलब जब भी आपको कोई चीज़ के बोला जाए कि इसका इतना टाइम्स, तो यानी नीचे बेस पे जो होता है वही ओरिजिनल चीज़ है। यानी कि अंकित मूल्य का 5/12 यानी 12 आपका अंकित मूल्य है, और इसका जो प्राइस है एक्चुअल जो मतलब अभी आप जो बेच रहे हैं जितना पे, तो वो 5 पे बेच रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए जब 5 में बेच रहे हैं तो आपको कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, 50%। यानी कोई भी सामान अपने आप में 100% होता है, तो आप जब उसको 50% का लॉस पे बेच रहे हैं तो आप उसको कितना पे बेच रहे हैं, यानी 50% पे बेच रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि सीपी अपने आप पे कितना परसेंट होता है, 100%। ये बात बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लाइन से आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा कि आपका सीपी कितना होता है 100%, तो आपको 50% का लॉस हो रहा है। यानी आप जो बेच रहे हैं ये 5 रुपये में जो इसको बेच रहे हैं उस पर आपको सिर्फ 50% ही मिल रहा है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि अगर आप इसको 12 पे बेचते तो 12 पे बेचने पे आपको क्या होता है। तो आपको पता है 5 का वैल्यू आपका कितना है 50, यानी 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 15/5, और 12 का वैल्यू क्या आ जाएगा इंटू 12, यानी कितना हो जाएगा, इसको कट जाएगा तो आ जाएगा 120%। यानी अगर आप इसको एमपी पे बेचते तो वो कितना पे बेचता, 120% पे बेचता। सिंपल है, यही लाइन आपको समझना है। यानी आपको 20% का प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछता है तो बताइए अगर आपको इसको ओरिजिनल मार्कअप पे बेचेंगे तो कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो 20% इसका आंसर हो जाता। लेकिन आपसे मांगा है क्या, एमपी से सीपी का रेशियो। तो एमपी कितना है आपका 120, और सीपी कितना है आपका, सीपी आपको पता है सीपी अपने आप में हमेशा 100% होता है 100%। जब इसका रेशियो लेंगे आप तो सिंपल आ जाएगा 20 का टेबल में आ जाएगा 6 बार में, और ये 20 का टेबल में आ गया 5 बार में। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ ये हुआ कैसे है। आपको ये दिया जा रहा था कि जो आपका जो बेचा जा रहा है बुक वो 5/12 बेचा रहा है, किसका, मार्कअप प्राइस का ना, अंकित मूल्य का। तो नीचे वाला अंकित मूल्य हो गया यानी 12 अंकित मूल्य है, और 5 जो बेचा अपने सेलिंग प्राइस। जब आपने 5 पे बेचा तो वो 50% का लॉस पे चला गया, यानी 50% में ही बिका। ठीक है, तो 50% का लॉस पे चला गया तो 50 यानी 5 में बिका तो 50%, तो 12 में बिकता तो कितना, यानी मार्कअप पे बिकता तो कितना परसेंट, यानी 120% मिलता आपको, यानी 20% का प्रॉफिट होता। तो आपसे फाइनली पूछा गया था कि बताइए आपको कि मार्कअप से सीपी का रेशियो क्या है। तो मार्कअप 120 और सीपी हमेशा 100% होता है, तो 120%/100, यानी इसको जब रेशियो लिए तो 6:5। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका सिंपल आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक शानदार बात बताने जा रहा हूँ जो कि आपको समझ में आएगा, तो बहुत ईजी है, आपको मजा आ जाएगा इसको करने। आपको पता है कि कोई भी दुकानदार जो है अपना प्राइस को क्या करता है, मार्कअप क्यों करता है भाई, इसलिए करता है कि जो अपने कॉस्ट प्राइस है उस पर थोड़ा सा प्राइस को क्या कर दे, बढ़ा दे, ताकि बाद में उसको अगर डिस्काउंट भी देना पड़े तो उसको क्या हो जाए कि उसको कोई लॉस ना हो, प्रॉफिट ही ओवरऑल। तो यानी कहने का ये मतलब जो एमपी जो होगा वो सीपी से हमेशा ही बड़ा होगा, हमेशा ही ये बात क्या होगा, बड़ा होगा। तो आप रेशियो को ध्यान से देखेंगे तो इस वाले केस में 3 यानी एमपी 3 है और सीपी ये तो आंसर होगा नहीं कभी। यहाँ देखिए इस वाले ऑप्शन में देखिए 2:5 दिया जा रहा है, तो 2 क्या है आपका एमपी का, तो हमेशा बड़ा होगा, ये भी नहीं होगा, और यहाँ भी वही सेम चीज़ है। तो आप बिना इसका पेन उठाए भी इसका आंसर कर सकते थे 6:5। किससे, आपका लॉजिक जो आपकी इंस्टीट्यूशन है उससे आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।